मैं कह रहा हूं इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है। ये बीजेपी के लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। अरे ये ज्ञान देने से नहीं होता है। टीवी पे बैठ करके कहेंगे हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे और फिर राम मंदिर बनने के बाद पाखंडी बताएंगे। ये कभी हिम्मत है आपकी किसी मुसलमान के खिलाफ बोलने की? मैं एक बात से तो सहमत हूं जो मौलाना जी आपके शो पर आज बैठे हुए हैं कि देश के मुसलमानों को विरोध करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये जो पार्टियां मुसलमान परस्ती में पागल हो चुकी हैं, ये जो पार्टियां मुसलमान के अपीजमेंट में पागल हो चुकी हैं, वो उनका काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। इनको करने के मौलाना जी को करने की आवश्यकता कहां है? ये जो कहावत है ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है, इन पार्टियों की आज यही हालत हो चुकी है। इनने शुरुआत तो करी थी, अभी बहुत एक गुलजार है, हम चाहते हैं कि ये सब फूल बहुत अच्छे रहे, समाजवादी वाले सिखा रहे थे। राम गोपाल यादव राम मंदिर बनने के बाद कहते हैं कि पाखंड है सबसे बड़ा। अगर बंगाल के अंदर आपको रामनवमी की प्रोसेशन करनी है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और आपको अगर मुहर्रम करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री, वो ये बयान देंगी कि मेरे को रामनवमी तो कम्युनल लगता है, ईद बहुत बड़ा हार्मनी का फेस्टिवल है। अगर आपको करौली में शोभा यात्रा निकालनी है राजस्थान के अंदर तो आप पे पत्थर बरसाए जाएंगे। अगर आपको मुहर्रम बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये पार्टी और ये नेता मिल करके भारत में ये कह देंगे कि सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इरेडिकेट सनातन धर्म। तो इनको करने की कहां जरूरत है? ये तो तालियां बजा रहे हैं पीछे, क्योंकि एक माहौल बना चुके कि वोट बैंक अगर लेना है, अगर वोट बैंक के लिए जाना है तो आप पागल हो जाइए। 2000 साल पुरानी प्रथा, 2000 साल पुरानी, 100 साल पहले कोर्ट से जीती चुके, 1920 का सिविल सूट है जो जीत चुके थे, 1931 में प्रिवी काउंसिल ने उसको अपहोल्ड किया। आज देश की संवैधानिक कोर्ट ने फैसला दे दिया और आपके पक्ष में निर्णय दे दिया, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट में पागल पार्टियां ये उसके लिए आगे बढ़ करके उस जुडिशरी पर दबाव बना के जज को हटाना चाहती हैं। ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा, अगर कोई सही फैसला सत्य का भी साथ देगा, हम उसको भी उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। ये अपीजमेंट नहीं है तो और क्या है? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? और क्या ये भारत में एक्सेप्टेबल है? और फिर यहां बैठ करके बात करेंगे हम तो सौहार्द चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग एक साथ बढ़े तो अपनी तुष्टीकरण को छोड़ करके आइए। आपका एक शब्द नहीं निकलता किसी और मान्यता के लिए, किसी और पंथ के लिए, पर जैसे ही सनातन धर्म की बात आएगी आप पाखंडी बताने लग जाएंगे, आप इसको इरेडिकेट बताने लग जाएंगे। क्या कहा था उदयनिधि स्टालिन ने, क्या कहा था ये राजा ने? वो जैसे नेता ऐसे बयान दे देते हैं, इसीलिए हिम्मत बढ़ रही है। इसलिए मौलाना जी तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो खुश है बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी भी टोपी लगा करके घूम रही है, ये समाजवादी भी टोपी लगा करके घूम रहे हैं। पागलपन में चूर हो चुके हैं कि कैसे ना कैसे वोट बैंक मिल जाए, वोट बैंक को खींच लाए और गाड़ी आगे बढ़ती रहे।